देख रहे हैं आज तक न्यूज़ 24 और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जिला मुख्यालय बड़वानी पर कल प्रदेश की राजधानी भोपाल में बेरोजगार युवाओं पर हुई लाठीचार्ज की उच्च स्तरीय जांच एवं दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर बड़वानी के बेरोजगार युवा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां पहले से ही तैनात पुलिस बल ने युवाओं को मुख्य गेट पर ही रोक दिया। वहीं आक्रोशित युवा गेट पर ही धरने पर बैठ गए और नारेबाजी कर 1 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। आदिवासी छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश बंडूड ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 4 वर्षों से कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली। प्रदेश के सरकारी विभागों में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं। वैकेंसी नहीं निकलने के कारण जो युवा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वे युवा ओवरेज होते जा रही हैं। कई युवा रोजगार नहीं मिलने से डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर रहे हैं। बड़े दुख की बात तो यह है कि आपको मामा कहने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोजगार मांगने गए अपने भांजे भांजियों पर लाठियां बरसाई, महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, उन्हें मारा गया, पीटा गया। क्या लोकतांत्रिक देश में संवैधानिक दायरे में रहकर अपना हक मांगना गुनाह हो गया? जो रोजगार मांगने वाले बेरोजगार युवाओं पर एफआईआर दर्ज की गई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव से पहले वादा किया था कि उनकी सरकार आने पर देश के युवाओं को प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन आज मोदी जी जितने भी जो सरकारी सेक्टर थे उन्हें निजी हाथों में देकर हम युवाओं का रोजगार छीन लिया है। आने वाले समय में युवा इसका जवाब अपने वोट से देंगे। आज आप यहाँ क्यों आए? आज हम इसलिए आए हैं, कल 18 तारीख को भोपाल में शांतिपूर्ण तरीके से बेरोजगार युवा अपने रोजगार की मांग करने के लिए, नियुक्तियाँ कई सालों से नहीं निकाले, उनकी मांग करने के लिए आज भोपाल में कल प्रदर्शन किया था, जिसमें पुलिस वालों ने बेरोजगार युवाओं को भगा भगा के मारा, घसीट कर मारा और तिरंगा जिन युवाओं के हाथ में था उन युवाओं को तिरंगे को पैर रखते हुए उन युवाओं पर चढ़कर मार रहे थे। तिरंगा का अपमान करे, कुत्ते बेरोजगार युवाओं के छोड़ के मार रहे थे, गलियों में मोटरसाइकिल से, कारों से दौड़ के भगा मार रहे थे, जिसके खिलाफ आज हमने पूरे 52 जिलों में ज्ञापन दिया है और ऑल इंडिया लेवल पर आज विरोध दिवस के रूप में मना रहे हैं। जैसे तिरंगा के ऊपर आपने बताया है, तो क्या इसके विरुद्ध आपने किसी प्रकार की शिकायत या एफआईआर दर्ज करवाइएगा? हाँ, इसके लिए भी उन पुलिस वालों का हम डिटेक्शन कर रहे हैं, जैसे हमको नाम मिलता है उनके खिलाफ भी हम ज्ञापन देंगे। अच्छा, इसमें कोई लड़कियां भी थी क्या? हमारी माता बहनें बहुत सारी थी, उन माता बहनों को लेडी कांस्टेबल होना चाहिए उनको उठाने के लिए, लेकिन माता बहनें को पुलिस वाले उठा रहे थे और वो पुलिस वाले भी ऐसे गाली माँ बहन की उनको पूरे गाली जोर से गाली दे रहे, उनके वीडियो भी हमारे पास है और अन्य बहुत ही गलत प्रकार से वो बोल रहे थे और मार रहे थे एकदम ऐसे सपाटे, जो जोर से कई लोगों कहीं चोट हाथ चोट आई माथे पे, पीछे से ठूसा ऐसे उससे ठूस रहे थे, इस प्रकार से मार रहे थे। अच्छा, इसमें कुल कितने लोग घायल हो और कुल कितने लोग भर्ती हो? क्या हजारों लोग कल घायल हुए हैं और 250 लोग समथिंग इन्होंने नामजद एफआईआर दर्ज करी है। नहीं तो घायलों को हमने हॉस्पिटल भी ले गए थे, हॉस्पिटल में उसके बाद प्राथमिक ट्रीटमेंट करवा के उनको वापस लाए थे और सवेरे जब हमने बहुत से लोग हमने वो सिटी वो करवाया था, जाँच करवाई थी, तो कुछ लोग फ्रैक्चर लगा है, नॉर्मल किसी को कम फ्रैक्चर, कभी किसी का अधिक फ्रैक्चर, ऐसे करके फ्रैक्चर है। किस तरह से अभद्र तरीके से आज इतने युवा साथी किस लिए आए यहाँ कलेक्टर कार्यालय? आप सभी जानते हैं कि कल भोपाल में बेरोजगार युवा रोजगार मांगने के लिए गए थे, लेकिन मध्य प्रदेश शासन शिवराज सरकार ने उन युवाओं का लाठियों से स्वागत करा और कहीं युवाओं के ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई। क्या हमारे इस लोकतांत्रिक देश में संविधान के दायरे में रहकर अपना हक मांगना गुनाह है? साथियों, आज यहाँ पर हम पूरे बड़वानी जिले के जो बेरोजगार युवा है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और कल जो बेरोजगार युवाओं के ऊपर जो एफआईआर दर्ज की गई है उनको निरस्त करवाने और बेरोजगार युवाओं के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच कराकर जो पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज की है उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई होना चाहिए। और जो हम रोजगार की मांग कर रहे हैं, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि हमारी सरकार आती है तो हम प्रतिवर्ष बेरोजगार युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या 2 करोड़ रोजगार दे रहा है? आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 4 साल से मध्य प्रदेश शासन वैकेंसी नहीं निकाली है। युवा ओवरेज होते जा रहे हैं। अभी कल की घटना आ रही है कि युवा पढ़ के डिप्रेशन में जा रहे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है। प्रदेश सरकार शर्म करो थोड़ी, बेरोजगार युवा अपना हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम पूरे प्रदेश में आगामी आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेंगे। अच्छा, पुलिस जो है जन सेवा के लिए है और जन सेवा के लिए तो भोपाल में कुल कितने युवा घायल हुए और कितने क्या स्थिति रही उनकी? पुलिस जन सेवा के लिए है
हमारी रक्षा के लिए है, लेकिन पुलिस वहाँ पर सरकार के आदेश पर हिंसात्मक रवैया अपनाकर लाठीचार्ज करी और करीबन 150 युवा घायल हुए हैं और युवाओं को इस तरह से पीटा गया, दौड़ा दौड़ा कर। चौराहे चौराहे पर पुलिस खड़ी थी और जिस तरह से जो फिल्म में गुंडे को हीरो जैसा पीटता है कि नहीं, वैसा पुलिस मतलब बेरोजगार युवाओं को दौड़ा दौड़ा कर मारी है। तो ये एक निंदनीय घटना है, हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। क्या पूरे प्रदेश में विरोध कर रहे हो? आज बेरोजगार युवा संघ के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिला स्तर पर यह ज्ञापन दिया जा रहा है और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार को हम इस ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दे रहे हैं कि जो युवाओं के ऊपर FIR दर्ज की गई थी, अगर उसको वापस सरकार नहीं लेती है तो आने वाले समय में प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अच्छा, ये आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पे भी जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने वादा किया था कि 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन आज वो धीरे धीरे जितनी भी जो संस्था है उसको पूरा निजी हाथों में दे रहे हैं, तो रोजगार कहाँ बचा हमारे लिए? मतलब अभी प्रदेश स्तर पे आंदोलन किया जाएगा, उसके बाद में देश स्तर पे बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करेंगे और इनको कड़ी जवाब देंगे। हम जो युवाओं के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है उसका हम एक एक लाठी का ब्याज सहित 2023 में जवाब देंगे। जैसा आपने बोला था कि बदला लेंगे, तो बदला किस तरह से लेंगे? मतलब हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतंत्र के ऊपर विश्वास करते हैं। हम आने वाले समय में हम अपने वोट से इनका बदला लेंगे। लाठीचार्ज का नियम ही गलत था। कल की आंदोलन में पहले जेल भरो होता है, उसके बाद जेल भरो के बाद में आदि आंदोलन नहीं करते हैं, जेल नहीं भरा जाता, तब लाठीचार्ज किया जाता है। लाठीचार्ज का रूल्स गलत था। वहाँ कौन था लाठीचार्ज का आदेश देने वाला? हेड कांस्टेबल था, हेड कांस्टेबल बैठे हुए थे, कांस्टेबल बैठे हुए थे, ऐसा ही थे बस। इसके लेवल के कोई नहीं थे। उसके अंदर 1 दर्जन पुलिस वाले थे। कैसे लाठीचार्ज का नियम लगा सकते हैं आप 1 दर्जन पुलिस वालों पर? कोई बल नहीं था उनका, विशेषकर पुलिस बल। 1 दर्जन पुलिस वाले लाठीचार्ज करते हैं। यदि युवा बस जलाते, कार जलाते, ट्रेन रोकते तो लाठीचार्ज करते आप। यहाँ इस प्रकार की कोई क्रूरता छात्रों द्वारा तो नहीं दिखाई गई थी और ये स्पष्ट है, सभी वीडियो पर दिखाया भी गया है। तो इसमें निंदनीय है सभी के लिए। और मेरे ख्याल से हम राज्यपाल को भी, नेता प्रतिपक्ष को ज्ञापन सौंपना चाहिए सभी जिले के छात्रों को राज्यपाल के नाम से, और देना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। अन्यथा ऐसा जो मृत्यु हो रही है, सुसाइड पॉइंट जो बनाए हुए हैं घरों पर, तो घर से निकलकर आंदोलन पर बनेंगे। ये आग लगेगी आंदोलन के बीच पर। अब ये छात्र मरेंगे तो आंदोलन पर मरेंगे, अब घरों पर नहीं मरेंगे, बेरोजगार पर। अभी तक छात्रों ने बहुत ज़्यादा रोकथाम कर रखी है। बेरोजगार विद्यार्थी अपने आप को सहन करते हुए लाठियों को किसी प्रकार की उन्होंने ऐसा कोई अपराध के थ्रू पर काम नहीं किया है। कल की रैली पर देखा जाए तो अब ऐसा होगा, पर यदि ऐसा चलता रहा तो होगा। जबकि सरकार बीजेपी की ऐसा नहीं है, यूपी पर भी है, उत्तर प्रदेश पर भी बीजेपी की सरकार है, बेरोजगारी खत्म है सरकार की। वहाँ पर बेरोजगारी सरकार, वहाँ नहीं ये प्रोटेक्शन चलता। हमारे मध्य प्रदेश पर ही क्यों प्रोटेक्शन चल रहा है? जबकि यूपी तो मध्य प्रदेश से बड़ा है। आप मामा नहीं, पहले योगी बनो। या तो वहाँ रोजगार मिल रहा है तो यहाँ क्यों नहीं मिल रहा है? ये 2 चीज़ें करें। जय हिंद। मामा के पास मिलने के लिए गए थे। हम भारत देश में रहते हैं, हम लोकतंत्र को मानते हैं, संविधान के दायरे में रहकर संवैधानिक बात करने के लिए, हमारे हक के लिए भोपाल गए थे। लेकिन इस मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार और जैसे सुमेर भाई ने बताया कि पुलिस की भेष में उनके गुंडे, जबकि हम संवैधानिक रूप से, हमारा संवैधानिक अधिकार है लोकतंत्र में कि हम अपने हक की लड़ाई के लिए हम अपना रोजगार मांग सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन कर रहे थे, उनको हिंसात्मक बनाने के लिए, सरकार ने हिंसात्मक बनाने के लिए उन बेरोजगार युवाओं पे बर्बरता से लाठीचार्ज किया, उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इतना भी नहीं, चौराहे चौराहे पे मोटरसाइकिल से, बाइक से वो पीछा करके, जिस तरह से वो अपन फिल्मों में देखते ना कि गुंडे को जैसे हीरा मतलब पीटता है, वैसा मतलब पीटा दौड़ा दौड़ा कर। तो बड़ी शर्म की बात है। युवा क्या गलती कर दिया? सिर्फ रोजगार ही तो मांगा था। और साथियों, जब चुनाव हुआ था केंद्र सरकार, मोदी ने युवाओं से वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को प्रति वर्ष। क्या युवाओं को रोजगार मिल रहा है? नहीं। बड़े दुख के साथ साथियों, आज 4 साल से प्रदेश सरकार ने कोई वैकेंसी नहीं निकाली है।
बड़वानी से शकील मंसूरी के साथ संजय बामनिया की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहे आज तक न्यूज़ 24 और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।